यही है भैया, आप कहाँ जा रहे हो यार? गाइस कैब वाला भागा जा रहा था। तो मैंने फिर वो फ्लाइट कैंसिल करी है एंड देन आई बुक्ड अनदर फ्लाइट फ्रॉम टर्किश एयरलाइंस, तो वो भी कैंसिल हो गई। ठीक है, दैट्स ओके। ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ के ज्ञान दे दिया, बट भगवान ने बचा लिया। दिस इज द फर्स्ट गुड थिंग व्हिच हैज हैपेंड टू मी इन लास्ट 2-3 डेज। ये तो सुना था मैंने कि गाड़ी गर्म हो गई, तो गाड़ी ठंडी करो पहले। साला प्लेन ही गर्म हो गया यार आज। लाइफ में भगड़ हो बट इतनी ना हो कि रुके ही ना। Finally, hi, hello, welcome back to a new vlog. Como estás? Mi nombre es Suryanshu Pandey, de vuelta a mi canal. स्पेनिश में ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज दिस सेकंड टाइम आई एम ट्रैवलिंग टू स्पेन एंड दिस टाइम आई विल बी ट्रैवलिंग टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ द स्पेन व्हिच इज़ लाइक द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बिलबाओ। लास्ट टाइम जब मैं गया था स्पेन इट वाज टू द साउथ, सो इट वाज सिटी मलागा, सो बीच वगैरह एरिया था, शायद यहाँ पहाड़ वगैरह है, आई डोंट नो। सो काफ़ी सही सिटी होने वाली, काफ़ी सही ट्रैवल व्लॉग होने वाला है, सो अच्छी ट्रिप होने वाली है। सो अभी जुड़े रहिए। दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट रीचिंग बिलबाओ। जो अभी आपने बाहर का नज़ारा देखा वो था मेरे बिलबाओ के होटल रूम से। सो फाइनली आई हैव रीच्ड बिलबाओ। ये कहना जितना ही आसान था उतना ही मुश्किल था मेरे लिए इस बार यहाँ पर पहुँचना। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर से। फाइनली पहुँच चुके हैं बैंगलोर एयरपोर्ट और इतनी नींद में है कि समझ में नहीं आ रहा कंटेंट कहाँ से स्टार्ट करूँ, कंटेंट कहाँ से स्टार्ट नहीं करूँ। चलते हैं अपने चेकिंग की तरफ। सो बाय द वे सीन क्या है कि मैं अभी तो दिल्ली जा रहा हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट जो है वो दिल्ली से है बिलबाओ की, बिकॉज बैंगलोर से अच्छे ऑप्शंस नहीं थे और दिल्ली में मेरा ऑफिस से कुछ काम भी था। ये कुछ नज़ारा है एयरपोर्ट का। एस आई सेड की काफ़ी क्रेजी एयरपोर्ट है एंड एवरी टाइम आई कम मज़ा ही आ जाती है। सो लगी नहीं मैं साला एयरपोर्ट है। ऐसा एयरपोर्ट मैंने लास्ट टाइम जब देखा था वो था सिंगापुर में, ठीक है, वो भी काफ़ी क्रेजी एयरपोर्ट है, मतलब इससे तो ज़्यादा ही क्रेजी है, बट ये भी अभी नया बना है, शायद इसको 1 साल हुआ ओपन हुए। सो अभी देखता हूँ एयर विस्तारा का चेक इन शायद यहाँ पे हो रहा है। चाय वगैरह भी, चाय वगैरह पी सकते हो भैया, किसी को चाय पीनी है। सो हो रहा डोमेस्टिक डिपार्चर, ये रहा विस्तारा का चेक इन। चलो चेक इन करते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। सो दोस्तों पहुंच चुके हैं अपने गेट के पास। ऑल्सो सीन क्या है कि दिल्ली में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो मैं बैंगलोर से बिलबाओ के कनेक्शंस देख रहा था तो आई वाज नॉट गेटिंग गुड ऑप्शंस। तो बहुत सारी फ़्लाइट्स थी जो म्यूनिक में करीब 20-20 घंटा लेवर थी, सो नॉट गेटिंग गुड ऑप्शन क्योंकि बिलबाओ बहुत एक छोटा शहर है स्पेन में, नॉट अ वेरी कमर्शियल शहर। सो ज़्यादा फ़्लाइट्स थी नहीं, मोस्टली लेवर के साथ ही थी। सो इसलिए मैंने डायरेक्ट बैंगलोर से बिलबाओ का नहीं कराई टिकट। सो आई इंस्टेड बुक फ्रॉम दिल्ली टू बिलबाओ। और दिल्ली में मेरा कुछ ऑफिस का काम भी है तो आज वो एक मीटिंग में अटेंड करूँगा एंड अपने कुछ दोस्तों से भी मिलूँगा, तो उनसे देखते हैं वहाँ कैमरा खोलेंगे नहीं खोलेंगे, आई रियली डोंट नो। अगर खोलते हैं तो आपको मिलाते हैं। तो फाइनली पहुँच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट, पहुँच चुके हैं दोस्तों मैनहट्टन, जहाँ पे दोस्तों को बेसिकली उत्कर्ष और प्राची को मिलने को बुलाया है। गुड़गांव वाला सीन है भाई, बिल्डिंग्स हर जगह, दुबई बना दिया ऐसा लग रहा है गुड़गांव को। तो ये कोई मॉल जैसी जगह है, जाके देखते हैं क्या सीन है। ये चेकिंग करेंगे पहले। नमस्ते सर, मैनहट्टन का ऊपर है? यस सर। ठीक है, बस अब पहुँचते हैं ऊपर मैनहट्टन, मिलते हैं यूजी भाई से, देखते हैं क्या सीन है। बहुत दूर से आया है, अराउंड 60 किलोमीटर। लौंडे मिल चुके हैं। आई से हाय टू द व्लॉग। अरे जानते हैं सब लोग भाई। माइक यहाँ पे भाई अपडेट हो गया सब कुछ। क्या था पैलेलॉम बीच, रिमेंबर? तुम लोग का खाना भी चल रहा है यार, कितना टाइम तुम लोग आए हुए हैं? तो गाइस बात तो ऐसी कि मैंने यूजी भाई की मुझसे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट शूट कर लिया था बट कैमरा ऑन नहीं था, तो मैं यूजी भाई से मिलाता हूँ आपको। बहुत दिनों बाद मिले यूजी भाई, गोवा ट्रिप के बाद। सो यूजी भाई वेलकम टू पैलेलॉम बीच। पांडे जी बोल रहे थे कि आते ही यहाँ पे 46 डिग्री टेम्परेचर एंड ऑल सब ये था। अब देखो यू नो द अतिथि देवो भव ऑफ गुड़गांव है एक्टिंग ऑन यू। भैया हेलो, कैब वाला बुक किया, भागा जा रहा है भाई, गाइस पकड़ना पड़े। भैया 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 कैब बुक करी, कहाँ जा रहे हो? यही है भैया, आप कहाँ जा रहे हो यार? गाइस कैब वाला भागा जा रहा था, कैब वाले को पकड़ लिया हम लोगों ने, अब हम जा रहे हैं। भैया से हेलो बोलो भैया। हेलो। हाँ वेरी गुड। भैया मजा आ रही है? अरे चले जाए यार। गाइस काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल गया गुड़गांव में मुझे। कि गुड़गांव की रोड वगैरह देख लो आप, ये सब बेंगलोर में मिलता तो है नहीं देखने के लिए। 6-6, 8-8 लेन सब चल रहा है। भैया भी मज़े में, यूजी भाई मज़ा आ रहा है।
अरे नोएडा भाभी आपको मजा आ रहा है? तो अभी खड़े हुए हैं साइबर सिटी में, यहाँ लगे मॉल चल रहा है गाइस। इस मौज मस्ती के बाद मैं पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट, जहां जाके मुझे पता चला कि मेरा बहुत बुरा कट चुका है। तो दोस्तों सीन क्या हो गया है कि जो मेरी हालत है ये ना, इट्स बिकॉज कि मैं 2 घंटे से लगा हुआ हूँ अपनी फ़्लाइट फिगर आउट करने में। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी फ़्लाइट जो थी यहाँ से पहले थी यहाँ से पेरिस के लिए, एंड देन पेरिस टू बिलबाओ, और पेरिस में पहले 1.5 घंटे का ले ओवर था, तो मैं फ़्लाइट को कैच कर लेता अगली वाली फ़्लाइट। अब ये फ़्लाइट मेरी जो एक्सिस्टिंग फ़्लाइट है वही 2 घंटे लेट हो गई। अब सीन क्या हो गया है ना कि इस 2 घंटे मैं अगली फ़्लाइट कैच नहीं कर पाऊंगा, सो मैंने फिर वो फ़्लाइट कैंसिल करी है, एंड देन आई बुक एन अनदर फ्लाइट फ्रॉम टर्किश एयरलाइंस, तो वो भी कैंसिल हो गई। सो अब फिर मैं तीसरी फ्लाइट बुक करी है विच इज़ फ्रॉम लुफ्तांसा टुमारो अराउंड 1:30 इन द आफ्टरनून। तो अब उससे जाएंगे बिलबाओ, देखते हैं कैसा रहता है क्या सी। लुफ्तांसा मैंने पहले फ्लाई कर चुका हूँ, इट्स रियली नाइस एयरलाइन। सो बस अब जा रहे हैं वापस अपने लौंडे लपाड़ों के पास, रात में चिल करेंगे, बैठेंगे, क्या सोएंगे, सुबह फिर आना पड़ेगा। तो बस फिर जाते हैं घर एंड मिलते हैं आपसे वापस कल एयरपोर्ट में। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोबारा से। तो कल रात में यहीं पर थे और फ्लाइट डिले हुई थी, कैंसिल, वो सब बताया मैंने आपको। सो एक दूसरी फ़्लाइट बुक करी जो कि आधे घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो गुड टू गो। चेक इन, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी भी काफ़ी स्मूथली हो चुका है और अब यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। आधे घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो ये सीन है, दिखाता हूँ कुछ एयरपोर्ट के मैं आपको अभी नज़ारे वगैरह कि क्या है एयरपोर्ट में, क्या सीन है। जब भी यूरोप जाता हूँ मैं तो अपने घर वालों के लिए रेस्टोरेंट, दोस्तों के लिए चॉकलेट लेके आता हूँ। ये टॉबलरॉन जो भी लिखा है ये, ठीक है, और हर बार यूरोप से लेके आता हूँ। सब इंडिया में मिल रहा है भाई, सर स्कैम कुछ लाइक है ही नहीं है। तब यहीं से लेके खिलाऊँगा अगली बार से। अला एयरपोर्ट के अंदर लगता ही नहीं कि एयरपोर्ट के अंदर आए हो भाई। ऐसे ऐसे स्टोर है, ड्यूटी फ्री साला फ्री कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जो मेरी पिछली फ्लाइट डिले हुई उससे मैं ये ट्रैवल टिप देना चाहूँगा। लेट्स से अगर आप कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करते हो, डोमेस्टिक फिर भी चलेगा, बट अगर कोई इंटरनेशनल बुक कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो ले ओवर हो करीब 5-6 घंटे का हो मिनिमम। सी इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस उसमें है कि 1.5 घंटे में यू कैन ईजिली कनेक्ट टू अदर फ्लाइट, बट ये जो डिले हो जाता है और अगली कैंसिल हो गया ना, इसमें काफ़ी पंगे हो सकते हैं अगर ऐसा हो गया। तो इट्स बेटर कि कोई ऐसी फ्लाइट बुक करो जिसमें 4 से 5 घंटे का ले ओवर हो, तो थोड़ा बहुत मार्जिन एटलीस्ट मिल जाता है। अब 10 घंटे किसी डिले हो गए वो तो अलग चीज़ है, बट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप दोस्तों, कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करें तो 4-5 घंटे का ले ओवर करें। ओ भाई क्या व्यू है यार प्लेन का। तो बस अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, आधे घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो पहुंचेंगे बिलबाओ। और लेट्स से आप पहली बार जा रहे हो कि किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो मैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मेन जो डिफरेंस होता है वो इमिग्रेशन का होता है। सो इमिग्रेशन में बेसिकली इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, वो आपका पासपोर्ट देखता है कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, वीज़ा वगैरह है कि नहीं, वो तो वैसे चेक इन में भी देख लेंगे। एंड ही मे इवन आस्क यू क्वेश्चंस कि क्यों जा रहे हो भाई, ठीक है, शक्ल पे भी डिपेंड करता है। लगता है शक्ल पिछले 1-2 बार नहीं पूछा, इस बार पता नहीं क्यों पूछ लिया कि क्यों जा रहे हो, ठीक है, काम क्या है, जबकि मेरा बिजनेस वीज़ा है तो उसमें तो इतना इशू नहीं होना चाहिए। बट हाँ, इससे इमिग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा सा होता है। एंड उसके अलावा जितना प्रोसेस है डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल का सेम। सो कभी आप इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हो तो बस 1 घंटा और एक्स्ट्रा लेके आ जाओ, बिकॉज यहाँ पर लाइन थोड़ी काफ़ी लंबी हो जाती हैं कई बार, और यही डिफरेंस है बस। एंड मेरे साथ एक और बड़ा पंगा होते होते बच गया आज, जो मेरी बहुत बड़ी गलती है, जो मैं ध्यान देना चाहिए था। एक्चुअली दिस टाइम मैं जो मल्टीपल सिटीज़ में जा रहा हूँ, मैं मल्टीपल कंट्रीज़ में बताऊँगा आराम से, बट सीन क्या हुआ कि एक कंट्री पे शायद मैं किसी फ्रेंड के यहाँ भी स्टे करूँ, ठीक है, तो वो उसका मैंने स्टे बुक नहीं किया था एंड मेरे पास कोई ऐसा लेटर वगैरह भी नहीं था कि आई एम स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स प्लेस। तो चेक इन में उसने मेरे से पूछ लिया कि सारी होटल बुकिंग्स दिखाओ। अब मेरे पास होटल बुकिंग वाली थी नहीं, और उस टाइम भी मुझे दिमाग में लगा शट कि अगर इसने मैं पूछ लिया कि कहाँ है, तो फिर मैंने कहा कि मेरे 7-8 पेपर बुकिंग्स थी हर सिटी की अलग अलग, तो मैंने सब फैला के रख दी सारी। तो वो देखते मतलब उसको समझ गया कि हाँ सारी बुकिंग्स होंगी, फिर उसने देखा नहीं। अगर उसने देख लिया होता इसके बाद 3-4 दिन की वो बुकिंग नहीं है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ तो पंगा करता। अब मैं तुरंत बुक करता यहाँ खड़े होकर क्या करता कि मुझे भगा देता, आई डोंट नो। सो चलते हैं दोस्तों फिर वापस, क्योंकि 10-15 मिनट रह गए हैं, बोर्डिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है, गेट पास बैठते हैं कि ऐसा ना कुछ और पंगा हो जाए। एंड फ्लाइट के अंदर का क्या ही दिखाऊंगा,
बाकी तो लुफ्तांसा से फ़्लाइट बुक करी थी बट जो फ्रैंकफर्ट तक है वो एयर इंडिया, ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया है। सो देखते हैं एयर इंडिया का वहाँ पे कैसी फ़्लाइट रहती है। लास्ट टाइम जब लुफ्तांसा से ट्रैवल किया था तब तो वो तो बहुत सही था, पर एयर इंडिया आई एम नॉट वेरी श्योर। तो अंदर का जो होगा आपको दिखाएंगे, मज़ा आएगा तो भी दिखाएंगे, मज़ा नहीं आएगा तो भी दिखाएंगे दोस्तों। सो जुड़े रहिए इस व्लॉग में आगे तक, और बहुत जल्दी पहुँचते हैं बिलबाओ एंड दिखाते हैं आपको कुछ बिलबाओ से नज़ारे। वैसे रात में पहुँचूँ, कल दिखाऊँगा। बाय बाय। लाइफ में भसड़ हो बट इतनी ना हो कि रुको ही ना भाई। कल मतलब फ़्लाइट डिले हो गई, उसकी वजह से कैंसिल करनी पड़ी। दूसरी बुक करी टर्किश एयरलाइन से, वो कैंसिल हो गई। तीसरी बुक करी, इसके लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ एंड फ्लाइट अगेन 1 घंटा फिर डिले हो गई है। यू नो वाई? केबिन का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। मतलब ये तो सुना था मैंने कि गाड़ी गर्म हो गई, तो गाड़ी ठंडी करो पहले। सारा प्लेन ही गर्म हो गया यार आज। अब ये फ़्लाइट डिले हो गई यार। अब मुझे ये फिर लग रहा है कि नेक्स्ट बारी कैद करने दिक्कत तो होगी। लेट्स सी, भगवान ने चाहा तो पहुँचेंगे बिलबाओ आज, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं करता। वो लगी सारी गाड़ियाँ पार्किंग में दोस्तों। ये वाला मेरी फ़्लाइट है, अभी गर्म हो गई है। क्या कर रहे हैं लौंडे यहाँ पे? अभी गर्म हो गई है भाई, जल्दी ठंडी हो यार। सो भैया वही करीब 1 घंटा ऑलरेडी डिले हो चुकी है। जैसे कि ऑनलाइन कवर हो जाएगा, बट वी नेवर नो कि ऑनलाइन तक कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए वहीं जाके पता करना पड़ेगा। लेट्स सी। और वही मैंने बोला था कि कभी भी डिले वाली कुछ भी ऐसी लेओवर वाली फ़्लाइट करो तो एटलीस्ट 5-6 घंटा भाई लेओवर ले लो। बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने 2 घंटा लेओवर लिया, यहीं से डिले हो गई। साला क्यों? गाड़ी गर्म थी, प्लेन गर्म था। वाह। फाइनली बोर्डिंग वगैरह हो चुकी है एंड लुफ्तांसा से बुक किया था ये सोच के कि लुफ्तांसा से जाएंगे, बट ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया हो गया एंड नाउ फ्लाइंग थ्रू एयर इंडिया। भाई बहुत ही मतलब फ़्लाइट है, समझ लो कि पसीना बह रहा, मतलब इसी काम तक नहीं कर रहा है फ़्लाइट का। आई एम नॉट श्योर आगे कैसा रहेगा जर्नी में। तो ऐसी कुछ सीट वगैरह है, बोर्डिंग कर ली है, ऐसा कुछ दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है बहुत पुरानी फ़्लाइट है। सो और गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है। लास्ट टाइम भी जब मैं स्पेन आया था तो मेरा फ्रैंकफर्ट में लेओवर था और 10 मिनट में मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी। कम से कम 1000 किलोमीटर लंबा है। चलते रहो। कभी भी फ्रैंकफर्ट में लेओवर हो, मेक श्योर कि एटलीस्ट 4-5 घंटे हो तुम्हारे पास भाई। कुछ भरोसा नहीं कब कौन कहाँ क्या चेक करने लगे, क्या डॉक्यूमेंट देखने लगे। सभी बस जा रहे हैं गेट A62। 15 मिनट चल ही रहा हूँ अभी मैं। 15 मिनट रह गए। 1 मिनट और रह गए, सिर्फ 1 मिनट। और 1 मिनट में गई फ्लाइट। मैं चले पड़ा हूँ तब से। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे चलते ही रहोगे। लास्ट टाइम में यही हुआ था, चल रहे हो, फ्लोर चेंज हो रहा है, गेट ही नहीं आ रहा। गेट A62। अरे बहुत बुरा फंस गया आज। नहीं बस किलोमीटर तक चलते चले जा रहे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई यार। ये सीन है कुछ अभी एयरपोर्ट का। आई डोंट नो मैंने भी आपको अपडेट किया कि नहीं किया। तो जो मेरी फ़्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट, वो थोड़ा बहुत 2 घंटा कुछ लेट हुई। उसकी वजह से मेरी जो फ़्लाइट फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू बिलबाओ है छूट जानी चाहिए थी। ठीक है, बट द थिंग इज़ भगवान ने बचा लिया। दिस इज़ द फर्स्ट गुड थिंग विच हैज़ हैपेंड टू मी इन लास्ट 2-3 डेज़। तो बेसिकली बोर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है। अगली फ़्लाइट भी इन्होंने डिले करी जानबूझ के। ये यहाँ पर सीन है कुछ यहाँ पे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का। ये गेट्स वगैरह हैं एंड मेरा गेट है A62। तो अभी बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है। सो फाइनली स्कैन वगैरह करके जा रहे हैं अंदर बोर्ड करने। बच गए भाई आज तो। फाइनली अब करते हैं बिलबाओ की फ़्लाइट में बोर्ड एंड आज रात में कुछ खास ऐसा कुछ अपडेट्स वगैरह देने का मतलब बनता नहीं है। बिलबाओ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और शूट किया तो ठीक है। Good evening, ladies and gentlemen, from the flight deck. My name is Stefan Barton. I'm the captain of this flight. On behalf of the entire crew, very warm welcome. Body completed. Cabin crew, all doors in flight. सो फाइनली पहुंच चुके हैं बिलबाओ एयरपोर्ट इतनी सारी मशक्क़त के बाद। और अभी बैगेज वगैरह लेना है। ये कुछ नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर बैगेज बेल्ट का। सो सीन क्या, बैगेज वगैरह लेंगे एंड मोस्टली मुझे वही फीलिंग आ रही जैसी मुझे पहले मलागा में आई थी। छोटा सा एयरपोर्ट, छोटा सा मतलब वैसे बहुत छोटा नहीं है बट हाँ इट्स अ कॉम्पैक्ट एयरपोर्ट। और शायद पहाड़ वगैरह भी हैं चारों तरफ। मतलब अभी रात है तो दिख नहीं रहा था पहाड़ जब लैंड किया हम लोग, बट आई थिंक देयर आर सो मेनी माउंटेन्स अराउंड एज वेल। और एक बहुत बड़ा पोपट और हो गया है, हज़ारों पोपट में एक पोपट और, कि मैं जल्दी इतनी सारी बसड़ होने के बावजूद, जब हो रही थी सब बसड़, तो मैं करेंसी एक्सचेंज करना भूल गया हूँ। अब
नाउ आई हैव टू फिगर आउट टुमारो कि मैं करेंसी कहाँ से लूँ भाई, पैसे भी तो होना चाहिए घूमने के लिए। सो ATM एक मिल गया है, ATM कहेरो, आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन, बट वेलकम टू बिलबाओ भी लिखा है। सो ट्राई करते हैं अपना गोनियो कार्ड किससे पैसे निकलते कि नहीं निकलते हैं। फर्स्ट ट्राई, लेट्स सी कि कुछ चार्जेस। प्लीज़ वेट अ फ्यू मोमेंट्स व्हाइल वी चेक योर कार्ड। ओके, फेवर एस्पेरे un momento, let me choose English, it's very easy, enter your pin then press green button, enter your pin। दोस्तों छुपाना पड़ेगा, ग्रीन बटन दबा दे, कंटिन्यू दोस्तों। और कैश एंड बैलेंस, कैश चाहिए दोस्तों। काम करते हैं दोस्तों, 150 यूरो निकाल लेते हैं। 150 यूरो ट्रांजेक्शन फी 4 यूरो लग रहा है। अच्छा 4 यूरो लग ही रहा है, तो इट्स बेटर ना कि ज़्यादा निकालो। ये इंक्लूड्स 14% मार्कअप फीस, बाप रे बाप। डिक्लाइन कन्वर्जन दोस्तों। अब किसी और ATM में ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कहीं पैसा निकलता है। ये है कुछ एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा, और देख रहा हो मतलब सामने पहाड़ वगैरह हैं कई जगह, जैसे वो भी पहाड़ दिख रहा है छोटा सा। तो सुबह देखूँगा कैसा क्या है। अभी तो सही है, यहाँ पे भीड़ भाड़ का तो कुछ खास नहीं, रात का सीन है। बट द फर्स्ट पार्ट, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं। बस फिर बेसिकली ऐसे सारी टैक्सी आ रही हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। मुझे करिए आ रहा है क्या, तो ऐसा टैक्सी आ रही हैं धीरे धीरे, एंड देन जो आगे लाइन में लोग लगे हुए हैं वो वहाँ से बैठते जा रहे हैं। जी निकल गई। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब भी यूरोप में आप टैक्सी वगैरह बुक करते हो, सो जैसे भाई गए, ठीक है, जैसे मुंबई में मीटर चलता है वैसे ही मीटर चल जाएगा। एंड एंड में आप वहीं जहाँ पे पेमेंट का टाइम है तब कैश या कार्ड से पेमेंट कर, अंदर मशीन रखते हैं लोग, तो पेमेंट भी कर सकते हो भाई। बीन टू इंडिया? नो। आई हैव बीन टू बार्सिलोना, मैड्रिड, मलागा, वेलेंसिया, एंड दिस इज and this my second time in Europe, so ¿Vienes de vacaciones o a trabajar? I am here for vacation and for work as well. Muy bueno. Las dos cosas. Muy bueno. दोस्तों जो अभी आपने बाहर का नज़ारा देखा वो था मेरे बिलबाओ के होटल रूम से। सो फाइनली आई हैव रीच्ड बिलबाओ, और बिलबाओ के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे धीरे धीरे। तो अभी तो सीन क्या है कि जो अभी आपने क्लिप्स देखी इस ट्रिप की, वो थी मेरी बिलबाओ पहुंचने की कहानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा संघर्षफुल रही इस बार। मेरी तीसरी यूरोप ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा बसड़ मची, ठीक है, दैट्स ओके। ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ ही के ज्ञान दे दिया। बट एनीवेज, अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, क्योंकि इस तरह के बहुत ही क्लासी व्लॉग्स आने वाले हैं फ्रॉम बिलबाओ। आई विल बी ट्रैवलिंग टू बार्सिलोना, Paris, Amsterdam, Berlin, so multiple cities planned this time. So please make sure to hit that subscribe button. Thank you so much once again, and see you next vlog very soon.